तो दोस्तों, जूम पर आए हुए सभी पार्टनर्स का हार्दिक अभिनंदन है। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने टीममेट्स को यहाँ पे लेकर आए, क्योंकि आज का जो सेशन है, जो एलेक्स सर का इनर सर्कल जो मीटिंग हुआ, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कितने क्वेश्चंस उनसे पूछे गए। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आंसर आप लोगों को मिलेंगे, यदि आपको लगता है कि ये चीज मेरे काम की है तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम डिले नहीं करेंगे क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे एलेक्स सर से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन एलेक्स सर से पूछा गया, जो एलेक्स सर की यहाँ पे जो एलेक्स सर की दोस्तों यहाँ पे मीटिंग हुई, एलेक्स सर की यहाँ पे इनर सर्कल मीटिंग हुई। मे भी कुछ आप लोगों में से किसी पार्टनर ने इस मीटिंग को अटेंड भी किया होगा। लगभग कल 7 सवा 7 बजे ये मीटिंग थी और 8 बजे हमारा सेशन होता है, तो इसलिए मैं इस मीटिंग में नहीं जा पाया, बट डाटा मेरे पास में सारा आ चुका है। और अब मैं सारा चीजें आपको लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे। पहला जो क्वेश्चन एलेक्स सर से पूछा गया, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखूंगा, यदि आपको लगता है कि ये चीज आपके काम की है तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन एलेक्स सर से पूछा गया, हाउ लॉन्ग, यहाँ पे जो स्मार्ट के जो पे आउट है, हाउ लॉन्ग स्मार्ट पे आउट ओपन, कब तक स्मार्ट के जो पे आउट हैं वो ओपन रहेंगे। अब जानते हैं कि स्मार्ट के पे आउट स्टिल ओपन है, विड्रॉ हो रहे हैं। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि वैसे तो इस मंथ जो है, इस मंथ तक ओपन रहेगा, बट यहाँ पे एलेक्स सर ने एक चीज बताई है। जो एलेक्स सर ने बताया है, मैं आप लोगों को यहाँ पे वही बताऊंगा। यहाँ पे बताया है कि वैसे तो इस मंथ तक ओपन है, बट एलेक्स सर यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई अनाउंसमेंट आएगी, एलेक्स सर की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आएगा। और उस अनाउंसमेंट के 3 दिनों बाद, आफ्टर 3 डेज, जो स्मार्ट का पे आउट है वो बंद हो जाएगा 1 साल के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज यदि स्मार्ट का पे आउट ओपन है तो यहाँ पे अलग सर ने ये बताया कि वैसे तो इस मंथ तक चलेगा, बट आप वेट कीजिए मेरी अनाउंसमेंट का। अब हमें नहीं पता वो अनाउंसमेंट 2 दिन बाद आए, हफ्ते बाद आए, 10 दिन बाद आए। जैसे ही अलग सर का यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट आएगा, उसके 3 दिनों बाद यहाँ पे स्मार्टफोन का जो विड्रो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा पूरे 1 साल के लिए। तो आप लोग प्रिपेयर अपने आप को रखिए, जो आपको लेना है विड्रो वहां से आप ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जो इलेक्टर से पूछा गया, वो ये पूछा गया कि जो गोल्ड पुल है, जो गोल्ड पुल है, बिल्कुल, और दूसरा है बिजनेस पुल। जो गोल्ड पुल है और बिजनेस पुल है, क्या जैसे वो मेंटेनेंस में जा रहे हैं, आपको पता है कि वो पूरे 4 हफ्तों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और सॉरी 1 महीने के लिए वो मेंटेनेंस में जा रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया अलग से, जो गोल्ड पुल और बिजनेस पुल के जो रिवॉर्ड है, भाई मेंटेनेंस में जा रहा है, ओके, बट जो उनके रिवॉर्ड है पूरे अगस्त के महीने में, क्या वो एक्यूमुलेट होंगे? ये क्वेश्चन है। शायद क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं आई रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। जो गोल्ड पूल और बिजनेस पूल है जो मेंटेनेंस में जा रहा है, वहां पे जो, अब अगस्त में तो रिवॉर्ड नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है, यदि वो रिवॉर्ड इकट्ठा होता है अगस्त के महीने में, क्या वो लोगों को मिलेगा, क्या वो एक्यूमुलेट होगा? ये क्वेश्चन ये है यहाँ पे। जो मिस्टर मिनट, ये थोड़ा मोटा हो गया ज्यादा। यहाँ पे जो एलेक्स सर ने बताया, यहाँ पे दोस्तों एलेक्स सर ने बताया है हमें कि ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे सर ने बताया, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है।
यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया क्यों, क्योंकि जो दोनों पुल है, गोल्ड पुल है और आपका बिजनेस पुल है, दोनों पुल अभी जा रहे हैं अपडेट में। और कहाँ पे जा रहे हैं? अपग्रेड में। सेम चीज है, दोनों पुल ये अपडेट में और अपग्रेड में जा रहे हैं। मतलब हो क्या है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है पुल्स का। इन पुल्स का यहाँ पे एलेक्सर बता रहे हैं रिप्लेसमेंट हो रहा है पुल्स का। क्यों? क्योंकि ये जो दो पुल हैं, ये हार्विंग की जो स्ट्रेटजी है, जो न्यू टेक्नोलॉजी हमारे बीच में है, जो न्यू टूल्स हैं, ये इसको इतना एक्सेप्ट नहीं करते, इन स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए इनको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, किसके साथ? 2.0 के साथ, स्प्लिटिंग 2.0 के साथ में, समथिंग लाइक दैट आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये एक रीजन तो ये है। बट दूसरा रीजन जो एलेक्स सर ने बताया, असली रीजन जो एलेक्स सर ने बताया, वो ये है कि यहाँ पे यदि हम इनको अपडेशन में नहीं लेके आते हैं, तो बेसिकली होगा क्या? गोल्ड पुल से गोल्ड पुल से और बिजनेस पुल से जो भी रिवॉर्ड आएगा, तो होगा क्या? इस रिवॉर्ड को पूरी कम्युनिटी में से सिर्फ एक आदमी ही ले लेगा, एक आदमी ही लेगा, और बाकी जो एंटायर कम्युनिटी है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, क्योंकि एलेक्स चाहते हैं भाई यदि कुल काम करता है, तो एक आदमी ही पूरा एंटायर रिवॉर्ड क्यों ले? क्योंकि यदि एक आदमी पूरा एंटायर रिवॉर्ड देगा और बाकी कम्युनिटी को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो बाकी कम्युनिटी यहाँ पे एंगर हो जाएगी, वो गुस्सा करने लगेगी। और एक प्रॉब्लम तो ये है, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि यदि एक ही आदमी पे पूरा टोकन जाएगा, तो ये क्या करेगा? ये तो सेल करेगा ना। यदि ये सेल करेगा तो क्या होगा? प्राइस यहाँ पे डंप होगा, और यदि प्राइस डंप होगा तो कम्युनिटी फिर परेशान हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए गोल्ड पुल और बिजनेस पुल को 1 महीने के टेक्निकल मेंटेनेंस के अंदर में डाल दिया है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक ही आदमी पे डिस्ट्रीब्यूट हो। रिजल्ट क्या होगा कि थाउजेंड ऑफ थाउजेंड जो कम्युनिटी है हमारी, जो पीपल्स है, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इनको मेंटेनेंस में किया गया है, और इनका रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चंस यहाँ तक था दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, या आप कह सकते हैं व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, कि इसके पीछे का कारण कौन सा है? सस्पेंडेड सस्पेंडेड गोल्ड पुल एंड बिजनेस पुल। भाई रीजन क्या है कि आप गोल्ड पुल को और बिजनेस पुल को आपने सस्पेंड कर दिया? एक्चुअल रीजन क्या है? सर ने बताया कि रीजन तो मैं इसका बता चुका हूँ। क्यों? रीजन इसलिए है भाई, यदि एक ही आदमी को रिवॉर्ड मिलेगा तो बाकी कम्युनिटी फिर क्या करेगी? बाकी कम्युनिटी को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और एलेक्स सर ने बताया कि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करा, तो आज यदि प्राइस ग्रोइंग मोड में है, पता चला कि वो प्राइस भी फिर डंप होने लगेगा। और एलेक्स सर चाहते हैं, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए इनको 1 मंथ के लिए सस्पेंड किया गया है। आप यहाँ पे नए स्पीड्स ले पाएंगे और नए पुल्स को आप यहाँ पे इंजॉय कर पाएंगे नए टूल्स के साथ में। तो ये यहाँ पे एलेक्स सर ने इसका क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एलेक्स सर से पूछा गया, और ये क्वेश्चन बड़ा रियल में अच्छा लगा। इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है, हाउ 4 न्यू पुल्स, जो नए 4 न्यू पुल्स आ रहे हैं, कैसे वो हमें यहाँ पे बिजी करेंगे? कीप अस बिजी। भाई कैसे ये हमें यहाँ पे बिजी करेंगे? तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। भाई जो नए
चार पुल सारे हैं, वो हमें बिजी कैसे करेंगे? तो एलेक्स सर ने बताया ये बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमा पुल में आप फ्रीज कर सकते हैं, बूस्टर स्पीड्स को आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और गेम के साथ आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट भी कर सकते हैं फ्रीली। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आप खाली होंगे, आप बिल्कुल बिजी होंगे, क्योंकि जो बूस्टर आएगा वो प्रमोशन के साथ आएगा, इधर से गेम लाइव हो जाएगा, बूस्ट ओपन हो जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे अगले महीने में आप यहाँ पे बिल्कुल बिजी हो जाएंगे, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने इस क्वेश्चन को समझ लिया उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्वेश्चंस भी बड़ा अच्छा है। वाई वाई द फोकस, वाई द फोकस इन न्यू मोर देन ओल्ड? मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि भाई नई कम्युनिटी पे फोकस क्यों है? वाई द फोकस इन न्यू कम्युनिटी मोर देन ओल्ड? जो पुरानी कम्युनिटी है उससे ज्यादा नए कम्युनिटी पे फोकस क्यों है? आई थिंक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एलेक्स सर से क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे एलेक्स सर ने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सर ने बताया लास्ट 8 ईयर से, सर कह रहे हैं लास्ट 8 ईयर से जो 90% टर्न ओवर आया है, टर्न ओवर जो आया है, 9% नहीं, 19% नहीं, 90%, जो 90% टर्न ओवर आया है वो आया है हमेशा प्राइस ग्रोइंग पे। कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है और नई प्रोडक्ट हमारे बीच में आया है, तो 90% का नया टर्नओवर जनरेट हुआ है नई कम्युनिटी से। तो इसका मतलब क्या है कि नई कम्युनिटी तो ऑलवेज सिस्टम के अंदर में रिक्वायरमेंट होगी प्राइस की ग्रोथ के लिए। उन्होंने एक चीज और बताया। उन्होंने जो एक चीज बताया, उन्होंने एक चीज ये बताया कि यदि हम नया टर्नओवर नहीं करेंगे, यदि हम यहाँ पे न्यू टर्न ओवर नहीं करते हैं, यदि ये टर्न ओवर नहीं होता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन होगा ये, यदि टर्न ओवर ही नहीं होगा तो क्या होगा? लोग पैसा कैसे कमाएंगे? लोग यहाँ पे मनी को अर्न नहीं कर पाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यदि हमें यहाँ पे टर्न ओवर चाहिए तो उसके लिए चाहिए कि न्यू कम्युनिटी हमारे बीच में आए। नई कम्युनिटी आएगी तो क्या होगा? लिक्विडिटी नहीं आएगी। नई लिक्विडिटी आएगी तो क्या होगा? डिमांड आएगी। डिमांड ज्यादा आएगी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। और प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? नया टर्नओवर जनरेट होगा। तो ये चीजें अलग सर ने बताया है कि ये चीजें हमेशा आपस में बढ़ती रहेंगी, क्योंकि जितना ज्यादा मोमेंटम क्रिएट होगा, जितना ज्यादा लिक्विडिटी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, तो वो ओल्ड कम्युनिटी को तो बेनिफिट मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि नई कम्युनिटी को ही बेनिफिट मिलेगा। नई कम्युनिटी से पहले तो ओल्ड कम्युनिटी है, और ओल्ड कम्युनिटी को बेनिफिट कब मिलेगा? यदि प्राइस बढ़ेगा। यदि प्राइस ही नहीं बढ़ा तो क्या होगा? तो यहाँ पे एलेक्स सर ने एक चीज और बताया कि मान लेते हैं कि यहाँ पे टर्नओवर को करना छोड़ देते हैं, हम ये चीजें नहीं करते हैं, जो जो चीजें हम कर रहे हैं, यदि हम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? नो टर्नओवर। यदि हम ये चीज नहीं करते हैं तो टर्नओवर नहीं होगा। यदि टर्नओवर नहीं होगा तो क्या होगा? नेटवर्कर जो है, जो नेटवर्कर्स हैं, वो क्या करेंगे? वो लीव हो जाएंगे कंपनी से। वो क्या करेंगे? वो कंपनी को छोड़ देंगे। भाई यदि टर्नओवर ही नहीं होगा तो नेटवर्कर हो क्या करेगा? वो कंपनी को छोड़ देगा। प्राइस क्या हो सकता है? प्राइस आपका यहाँ पे फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, ऐसे।
गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन, प्राइस आपका नीचे नीचे जाता रहेगा। पता चला कि प्राइस आ गया कितना आपका, $100 का आपका प्राइस आ गया। अब यदि $100 का प्राइस आ गया, क्या इससे पुरानी कम्युनिटी को बेनिफिट होगा? $100 के प्राइस से क्या पुरानी कम्युनिटी को बेनिफिट होगा? यही एलेक्स सर यहाँ पे बताना चाहते थे कि नया टर्नओवर जरूरी क्यों है, नई कम्युनिटी जरूरी क्यों है। ऐसा नहीं है कि ये एक भेदभाव किया जा रहा है पुरानी कम्युनिटी के साथ में, ऐसा नहीं है। और ये एक सर ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया। सर ने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया दोस्तों, सर ने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया आईफोन का। यहाँ पे जो आईफोन का सर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि यदि आईफोन सेल होता है, यदि आईफोन सेल होता है तो क्या होता है, एवरी ईयर, हर साल आपको यहाँ पे नए मॉडल्स देखने को मिलते हैं। वो क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वो सेल हो रहा है, तभी तो नए मॉडल्स आ रहे हैं। और जितने, और अलेक्स सर ने ये भी बताया, जितना एक नया न्यू आईफोन आता है, जो न्यू आईफोन आया वो हमेशा ओल्ड वन से, ओल्ड वन से वो हमेशा क्या मिलेगा, एक्सपेंसिव मिलेगा। ऐसा आपने देखा होगा। जो जितनी बार भी नया आईफोन आता है वो हमेशा पुराने वाले से महंगा मिलता है। कोई डिस्काउंट नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता, तब भी आप खरीदते हैं। क्या आप कंपनी को ये कहते हैं भाई मेरे पास में आईफोन था, आपने नया आईफोन क्यों निकाला, आपने क्यों निकाला? क्या आप ऐसा कंपनी को कहते हैं? नहीं कहते। एक्चुअल में यही बिजनेस है। सर ने बताया कि जो बिजनेस होता है वो ऐसे ही होता है, जो मोमेंटम होता है वो ऐसे ही क्रिएट होता है। नए प्रोडक्ट आते रहेंगे, नई कम्युनिटी आती रहेगी, और जो पुरानी कम्युनिटी है वो प्रोडक्ट को यूज करती रहेगी। ये सारी चीजें ऐसे वर्क करती हैं। और यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये नई कम्युनिटी और पुरानी कम्युनिटी का नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे मैटर करता है, मैटर करता है कॉइन की ग्रोथ। यहाँ पे मैटर करती है कॉइन की ग्रोथ, यहाँ पे मैटर करता है लिक्विडिटी। ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करता है। लिक्विडिटी मैटर करता है, कॉइन की ग्रोथ मैटर करता है, डिमांड मैटर करता है। तभी तो यहाँ पे जो ओल्ड कम्युनिटी है वो अच्छे से बेनिफिट ले पाएगी। और यहाँ पे एलेक्सर ने और बताया, जो ओल्ड कम्युनिटी है वो बिल्कुल फ्री है। उनके ऊपर में ऐसा कोई फोर्स थोड़ी ना है कि आपको नए पूल्स के अंदर में आना है, आपको गेम के अंदर में आना है, आपको बूस्टर के पैकेज को बाय करना है। वो कंप्लीटली फ्री है, वो कंप्लीटली फ्री है, उनका खुद का डिसीजन है। यदि वो ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनका हमेशा इस सिस्टम के अंदर में स्वागत रहेगा। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया, एक्चुअल में जो ओल्ड कम्युनिटी है उसके पास में जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा है। ओल्ड कम्युनिटी के पास में जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो न्यू कम्युनिटी है, जो नए लोग हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं। क्यों? ट्रेडिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे पुरानी कम्युनिटी को पता है कि प्राइस $2000 था, और $2000 पे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। और उस अपॉर्चुनिटी को किसने ग्रैब किया है? नए लोगों ने ग्रैब किया। नए लोग तो अभी अगस्त में आएंगे जो यूज कर पाएंगे न्यू पुल्स को। अभी क्या है, अभी पुरानी कम्युनिटी है। जो अपॉर्चुनिटी का फायदा कौन ले रहा है? पुराने लोग ले रहे हैं। नए लोगों को तो ये भी नहीं पता कि पहले 50 अल्टीमेट टोकन आता था, क्योंकि ये बेनिफिट किसने लिया है? ओल्ड कम्युनिटी ने लिया है। जो न्यू कम्युनिटी यहाँ पे बेनिफिट लेगी, यहाँ पे सिर्फ 5 अल्टीमा टोकन पर डे आएगा, वो तो इसी से बेनिफिट लेने वाली है। जबकि नए कम्युनिटी ने 75 का भी लिया, 100 का भी लिया, 50 का भी लिया, और 25 का भी ले रही है। तो जो न्यू कम्युनिटी, जो ओल्ड कम्युनिटी है, वो हमेशा यहाँ पे बेनिफिट में रहेगी। बट बेनिफिट में वो तभी होगी यदि प्राइस का मल्टीप्लिकेशन होता है। बट यहाँ पे एलेक्स सर ने एक चीज और एग्जांपल दिया। ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड कम्युनिटी है उसकी सिचुएशन यहाँ पे ज्यादा ही खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी है, यहाँ पे सारी की सारी जो कम्युनिटी है
वो फायदे में है। हाँ, एलेक्स सर ने बताया, यदि पुरानी कम्युनिटी ने सारे टोकन को शेयर कर दिया, आज उनके वॉलेट में 0 टोकन है, बिल्कुल वो परेशान होंगे। वो परेशान होंगे, फिर उनकी जो हालत है वो खराब होगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो नई कम्युनिटी आ रही है उसमें पुरानी कम्युनिटी को भूला जा रहा है, ऐसा एलेक्सर बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नई कम्युनिटी का सिर्फ ये एक मकसद रहता है, नया मोमेंटम बने, प्राइस ग्रोथ हो, और जो ओल्ड वन कम्युनिटी है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट मिले। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये मैंने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी, मे भी शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, यदि मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस की बात करूं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो ओल्ड कम्युनिटी है, ओल्ड कम्युनिटी कौन सी वाली, जिसने गोल्ड पुल के अंदर में इन्वेस्ट किया था, वहां यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, तो अभी उनके पास में जो कैशबैक जो पॉइंट्स हैं अभी, वो अभी भी सिर्फ बैलेंस है। तो आपको क्या लगता है कि ये कब स्टार्ट हो पाएगा, क्या उसका कुछ क्राइटेरिया होगा, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि 50% से ज्यादा कम्युनिटी के पास ऑलरेडी कैशबैक पॉइंट आ चुका है और वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट भी हो चुका है। 50% से जो ज्यादा कम्युनिटी है उनके पास में ऑलरेडी आ चुका है। अब वहां पे वो अपने मतलब जो कैशबैक पॉइंट से वो गोल्ड के पैकेज को बाय कर सकते हैं, ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। सेकेंड चीज जो अलग सर ने बताया, जिनके पास में वाउचर है, जिनके पास में वाउचर है, जिन लोगों ने वाउचर बाय किया है, ये थोड़ा सा सर ने बताया कि कंडीशंस अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बिकॉज हम इसके ऊपर में काम कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा टास्क का ये है कि वाउचर जो है उनके बदले कम्युनिटी को कैशबैक पॉइंट रिफंड हो जाए। यदि कैशबैक पॉइंट रिफंड हो गया तो उसका सोल्यूशन भी कुछ ना कुछ एलेक्सर यहाँ पे देंगे। बट एलेक्सर अभी बता रहे हैं कि हमारा प्रायोरिटी पे ये काम है, जो वाउचर्स हैं उनको रिफंड किया जाए कैशबैक पॉइंट के अंदर में। जिन्होंने भी खरीदा है वो यहाँ पे, आप पेशेंस आप यहाँ पे रखिए, हम आपको एडिशनल सोल्यूशन भी यहाँ पे देंगे। बट पहला हमारा टारगेट है कि कैसे उनको कैशबैक पॉइंट के अंदर में वापस बायबैक किया जाए। एक बार यदि कैशबैक पॉइंट के अंदर में वो बायबैक हो गया तो उसका आगे का स्टेप क्या है, एडिशनल सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉस होगा, लॉस आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, सारी चीजें होने वाली है। बस थोड़ा सा हमें आप टाइम दीजिए, आप एंग्री यहाँ पे मत होइए, आप यहाँ पे नेगेटिव मत होइए, आपको यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम किसी भी चीज को यहाँ पे भूले नहीं है जो यहाँ पे एलेक्स सर ने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेक्चर से पूछा गया है, अगला क्वेश्चन सर से पूछा गया है कि एक्सप्लेन कीजिए आप एक्सप्लेन करें कि जितने भी पुल्स आ रहे हैं अगस्त के अंदर में, यहाँ पे वो किस हिसाब से यहाँ पे शेयरिंग करने वाले हैं, किस हिसाब से उनके अंदर में जो टोकन्स है वो मार्केट में आने वाला है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि मतलब क्वेश्चन इस तरह का है कि क्या 1 अगस्त को सारे पुल्स आ जाएंगे, क्या 1 अगस्त को कुछ कम पुल्स आएंगे। क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए कि 1 अगस्त को एक्चुअल में होगा क्या, या फिर कितने पुल्स हमारे बीच में लाइव होंगे। यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा है, 4 पुल्स सबसे ज्यादा नेसेसरी है। जो 4 पुल्स हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। जस्ट अ मिनट, पेन अच्छे से कई बार वर्क नहीं करता है। यहाँ पे एलेक्सर ये चीज बता रहे हैं, जो हमारे पास में 4 पुल्स हैं वो ज्यादा जरूरी है। अब उन 4 पुल्स के अंदर में जो एलेक्सर बता रहे हैं, यहाँ पे एलेक्सर ने बताया सबसे पहला अल्टीमा पुल, दूसरा सर बता रहे हैं गेम पुल, तीसरा
सर बता रहे हैं बिजनेस पुल, और चौथा सर बता रहे हैं प्रीमियम पुल। ये चार पुल एलेक्स सर ने बताया, मैं 100% श्योर हूं, ये चार पुल को आप 1 अगस्त को लाइव देखेंगे। जो एलेक्स सर ने बताया कि इनकी मैं श्योरिटी लेता हूं कि आप इन पुल्स को 1 अगस्त को लाइव देखोगे। वो पुल कौन कौन से हैं? अल्टीमा पुल, गेम पुल, बिजनेस पुल और प्रीमियम पुल। यहाँ पे प्रायोरिटी पे जो काम हो रहा है इन चार पुल के ऊपर में अभी काम हो रहा है। एंड नो डाउट आपको एडिशनली जो बूस्टर पुल है या आपका कैशबैक वीआईपी पुल्स वाला है, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये एलेक्स सर ने बताया, जैसे ही ये जो चार पुल्स हैं, ये जो 4 पुल्स हैं, ये वर्किंग में आ जाएंगे। जैसे ही ये वर्किंग में आते हैं, उसके कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद नहीं, महीनों बाद नहीं, उसके कुछ दिनों बाद जो एडिशनल पुल्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे चार पुल्स के बारे में एलेक्स सर पहले बता रहे हैं भाई, पहले चार पुल ही स्टार्ट होंगे और कुछ दिनों बाद यहाँ पे एडिशनल पुल्स भी स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। और जो वो एडिशनल पुल्स होंगे वो आपके वहां पे कुछ इस तरीके से वो काम करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे जो बूस्टर का आपका आपके पास में आएगा, जो बूस्टर स्प्लिट्स का आपके पास में आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे आप यहाँ पे फ्रीज कर पाएंगे। मतलब आप यहाँ पे फ्रीज करेंगे और इन पूल्स के अंदर में सारी चीजें हो पाएंगी फ्रीजिंग के माध्यम से। बाकी के पुल को थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, इसलिए यहाँ पे अलग सर बता रहे हैं कि सिर्फ 7 से 8 दिन हमारे पास में बचे हैं और हम यहाँ पे वर्किंग हमारे पास में बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी प्रायोरिटी पे सबसे पहले चार पुल ही आपको स्टार्ट मिलेंगे और बाकी अगस्त के अंदर में ही एडिशनली चार पुल आपको बाद में स्टार्ट होते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन एलेक्स सर से ये पूछा गया है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि अल्टीमा को, जो अल्टीमा है, अल्टीमा को अल्टीमा फार्म के अंदर में फ्रीज किया जाए डेली रिवॉर्ड के लिए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अल्टीमा को अल्टीमा फार्म में फ्रीज किया जाए डेली रिवॉर्ड के लिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो एलेक्स सर ने इसके बारे में बताया, मैं दोस्तों वही चीजें आपको बता रहा हूँ जो एलेक्स सर से क्वेश्चन पूछे गए और एलेक्स सर ने उनके बारे में क्या बताया, मैं वही चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इज इट पॉसिबल टू फ्रीज अल्टीमा इन अल्टीमा फार्म टू गेट डेली रिवॉर्ड? क्वेश्चन ये था। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया, गाइस हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो फार्मिंग की जो टेक्नोलॉजी थी, जो फार्मिंग की टेक्नोलॉजी थी वो इन्फ्लेशन थी। जो फार्मिंग की टेक्नोलॉजी थी वो थी इन्फ्लेशन। मतलब वो जो सिस्टम था वो इन्फ्लेशन का सिस्टम था, जहां पे लोगों ने X3, X4, X5, X6 और X7 कोइन तक कोइन को वहां पे जनरेट किया है। फार्मिंग के अंदर में लोगों ने नए कोइन को प्रोड्यूस किया है बहुत ज्यादा। तो हुआ क्या कि थाउजेंड ऑफ टोकन्स मार्केट के अंदर में क्रिएट हो गए। तो यदि ऐसा होता है, यदि हम ऐसा करते हैं, तो ये इन्फ्लेशन जो सिस्टम है, ये हमारे पूरे जो हाइपर डिफ्लेशन सिस्टम है, ये कंप्लीटली इसको खत्म कर देगा। यदि ऐसा होता है तो ये कंप्लीटली इस हाइपर डिफ्लेशन के सिस्टम को ब्रेक कर देगा। अल्टीमा पुल सेम डे खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, डाई हो जाएगा। और अल्टीमा पुल के साथ साथ बाकी जितने भी पुल हैं वो सेम डे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। एलेक्स सर ने बताया, हम फार्मिंग की टेक्नोलॉजी को बंद कर चुके हैं और भविष्य में उसका ओपन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे
यहाँ पे आपको ये इम्पॉसिबल है कि फार्मिंग के माध्यम से आपको लोगों को डेली का रिवॉर्ड मिले, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यदि ऐसा होता है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा, ना प्राइस बढ़ेगा और प्राइस भी यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा और कम्युनिटी बिल्कुल डेड हो जाएगी। तो इसीलिए सिस्टम को सेव करने के लिए हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे फार्मिंग की टेक्नोलॉजी दोबारा भविष्य के अंदर में आए। हमें सिस्टम को सेव करना है, हमें सिस्टम को जिंदा रखना है, अलाइव रखना है। हम क्यों चाहेंगे कि फार्मिंग की टेक्नोलॉजी की मदद से सारा इकोसिस्टम खत्म हो जाए? ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए ऐसा इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे सर ने बताया कि जितने भी फार्मिंग के यूजर्स हैं वो न्यूज पेपर के अंदर में एक अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एलेक्स सर से पूछा गया, विल विल जो 5% की जो फ्रीजिंग फी है अल्टीमा की, और जो 1% की जो स्मार्ट फी है, क्या ये रहेगी या नहीं रहेगी? 5% की फ्रीजिंग फी अल्टीमा की और 1% की स्मार्ट फी, यहाँ पे स्मार्टफोन की फी। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बट एलेक्स सर ने बताया कि हमने एक आइडिया सोचा था, एक ये आइडिया था कि प्रमोशनल कुछ प्रमोशनल टाइम के लिए हम यहाँ पे 1% की स्मार्टफोन की फी और 5% की अल्टीमा टोकन की फी को हम यहाँ पे लागू करेंगे। बट एक ये प्रमोशनल टाइम था। बट अभी ये जो फी है ये आपकी नहीं लगेगी टिल नवंबर तक। नवंबर तक ये आपकी फी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। कि यहाँ पे ऐसा अलेक्सर बता रहे हैं कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो 5% की अल्टीमा की फी है और 1% की स्मार्ट की फी है ये नवंबर तक नहीं लगेगी, ऐसा अलेक्सर इसलिए बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नए कम्युनिटी गेमिंग के माध्यम से आ रही है, जो न्यू कम्युनिटी यहाँ पे आ रही है, कहीं वो पैनिक ना हो जाए, कहीं वो डर ना जाए कि ये फीस थोड़ी सी बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर में अभी कोई चेंज नहीं होगा, अभी फीस नहीं लगेगी। मे भी नवंबर के बाद में, एलेक्स सर ने बताया, जो भी चेंज होगा वो नवंबर के बाद में होगा। बट अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि जिससे कि जो न्यू कम्युनिटी है कल को वो स्मार्ट वोल्ट इंस्टॉल करेगी तो उसको बिल्कुल भी ऐसा भी फील ना हो कि यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन फी है। एक बार वो सिस्टम में आ गए, वो सिस्टम के प्रति एडिक्शन हो गए, वो आदि हो गई सीखने के लिए, तो कल को इम्प्लीमेंटेशन हुआ भी तो उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को पिछले 2 3 4 महीने से यूज कर पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एलेक्सर से पूछा गया वो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या आप ये बता पाएंगे कि हाउ द 1 ईयर फ्रीजिंग, जो 1 ईयर जो फ्रीजिंग है वो एक्चुअल में कैसे वर्क करेगी? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि ये तो बेसिकली बस बहुत इजी है। आपने कुछ भी नहीं करना कि एक अमाउंट आपके पास में जो अल्टीमा टोकन है आपको वो फ्रीज करना है 1 साल के लिए, और यहाँ पे आप बेनिफिट ले पाएंगे बूस्टर से गेमिंग में। और आफ्टर दैट 1 साल के बाद जो आपने फ्रीज किया है वो आपका अनफ्रीज हो जाएगा और आपका वापस वो गोल्ड के अंदर में आ जाएगा। अब वो डिसीजन आपका है, वो आपको सेल करना है, वो दोबारा फ्रीज करना है, वो डिसीजन आपका है। तो दैट इज वेरी इजी। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कस्टमर फ्रीज, यहाँ पे ये क्वेश्चन था, कस्टमर फ्रीज अल्टीमा इन स्मार्ट वॉलेट, क्या जो कस्टमर है वो अल्टीमा को स्मार्ट वॉलेट में फ्रीज कर पाएंगे? तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया यस, बट इसमें भी ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सर ने बताया बिल्कुल, यहाँ पे जो कस्टमर है वो फ्रीज कर पाएगा बिल्कुल। यहाँ पे यदि कोई कस्टमर 10 मिनट के लिए
फ्रीज करता है, तो वो तो होगा स्मार्ट वॉलेट में। ध्यान से आप इस बात को नोट कीजिएगा। यदि वो 10 मिनट के लिए फ्रीज करता है तो फ्रीज होगा स्मार्ट वॉलेट में। बट यदि वो 1 साल के लिए फ्रीज करता है तो यहाँ पे कुछ कंपनी का अपना डैशबोर्ड होगा। यदि वो 1 साल के लिए फ्रीज करेगा तो वो कंपनी के डैशबोर्ड के ऊपर में फ्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के डैशबोर्ड से प्रोडक्ट अटैच होगा। जो न्यू प्रोडक्ट है वो नया प्रोडक्ट अटैच होगा, तो आपको यहाँ पे कमीशन भी मिलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में? मैं दोबारा करता हूँ। यदि कोई भी आदमी 1 साल के लिए अल्टीमा की फ्रीजिंग करता है तो वो स्मार्ट वॉलेट की बजाय कुछ अल्टीमा का, सॉरी, कंपनी का डैशबोर्ड होगा, वो वहां पे फ्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के डैशबोर्ड पे फ्रीज इसलिए होगा क्योंकि जो आप अल्टीमा फ्रीज करेंगे उस अल्टीमा पे आपको कमीशन भी मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कि, और यदि लोग 1 साल के लिए स्मार्ट वॉलेट में ही फ्रीज करेंगे तो लोगों को अर्निंग ही नहीं होगी, लोगों को कमीशन ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो भी आदमी 1 साल के लिए फ्रीज करेगा तो उनको वहां पे कमीशन मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझ सकते हैं कि अगस्त के अंदर में आपको किस लेवल पे जो आपका बिजनेस का जो मोमेंटम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। घूम फिर के बाद एक चीज आ रही है, जो भी सारा बेनिफिट होगा वो फ्रीजिंग से होगा। आप इस चीज को माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अलेक्सर से पूछा गया कि हाउ डज इट, मतलब क्वेश्चन ये है, मैं पूरे क्वेश्चन टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बीच बीच में टाइप कर रहा हूँ। हाउ डज इट कनेक्ट टू डेफीयू अकाउंट, मतलब क्या जरूरी है डेफीयू अकाउंट के साथ में कनेक्ट होना? क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे लेक्चर ने बताया कि जो भी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे फ्रीजिंग करेंगे, जितने भी कम्युनिटी यहाँ पे फ्रीजिंग करेगी, उनका डेफी यू पे अकाउंट होना ही चाहिए। यदि उनका डेफी यू पे अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ पे फ्रीजिंग नहीं कर पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इलेक्शन से पूछा गया, हाउ डू एक्टिवेट बूस्टर स्पीड्स। क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो, सारे के सारे क्वेश्चन है ना वो न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जो नया प्रोडक्ट है वो उससे रिलेटेड ही तो क्वेश्चन हैं सारे के सारे। हाउ डू एक्टिवेट, हम बूस्टर के स्पीड्स को एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल आप लोगों के काम का क्वेश्चन है, बिल्कुल। यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि जैसे ही बूस्टर, जो बूस्टर है, जो बूस्टर पुल है वो रेडी हो जाएगा पे आउट के लिए। इसकी बात हो रही है बूस्टर पुल की। जैसे ही बूस्टर पुल रेडी हो जाएगा पे आउट के लिए, और बूस्टर पुल ऐसे ही होगा प्रीमियम पुल की तरह, जैसा अलग सर ने बताया। यहाँ पे सर ने बताया कि आप फ्रीज करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे फ्रीज करेंगे यहाँ पे 10 मिनट के लिए या 1 साल के लिए। बट जो भी होगा वो सारा फिजिकल होगा। यू फ्रिज इट फिजिकल। आप शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं वो आपका पर्सनल डिसीजन है। मतलब क्या है, बूस्टर स्पीड्स जो एक्टिवेट होगा वो भी आपका फ्रीजिंग से होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सारी चीजें जो होने वाली हैं वो फ्रीजिंग से होने वाली हैं। एलेक्स सर ने बताया पहले हो क्या रहा था, आप टोकन मार्केट में ले रहे थे, टोकन पुल में डाल रहे थे, टोकन को सेल कर रहे थे, हमारे पास में टोकन आ रहा था, फिर आप कंपनी को दे रहे थे, फिर आपके पास आ रहा था, आपके पास आ रहा, मेरे पास आ रहा, तो टोकन ऐसे काम कर रहा था। तो यहाँ पे अलग सर ने बता रहा, तो बेटर है कि हम, आपके पास ना जाए ना मेरे पास जाए, बेटर है कि वो फ्रीज हो जाए। तो अब यहाँ पे फ्रीजिंग से होगा, बूस्टर स्प्लिट्स जो आपका एक्टिवेट होगा वो फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी से होगा, कि यहाँ पे आप अल्टीमा को फ्रीज करेंगे और आपका जो बूस्टर स्प्लिट्स है वो आपका एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा। और जो भी एक्टिवेशन होगी वो फिजिकल होगी। मतलब फिजिकल आपको अपने स्मार्ट बोर्ड के अंदर में उसको आपको
फ्रीज करना पड़ेगा आपको अल्टीमा को, और फिर आपका बूस्टर जो फ्रीज है आपको डेली का रिवॉर्ड देना चालू कर देगा। कहाँ पे? आपके अल्टीमा वॉलेट में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एलेक्स सर से पूछा गया कि व्हाट इज फ्रीजिंग फी, मतलब यहाँ पे जस्ट अ मिनट, व्हाट इज फ्रीजिंग फी इन अगस्त 1। अगस्त 1 को फ्रीजिंग फी क्या होगी? क्वेश्चन ये है, अगस्त 1 को फ्रीजिंग फी क्या होगी? तो एलेक्स सर ने बताया कि यहाँ पे हम इसको 0 पे सेट करने वाले हैं, ठीक हो, मतलब कोई भी फीस यहाँ पे नहीं होगी। ऐसा क्यों? जिससे कि जो नए यूजर हैं, जो न्यू कम्युनिटी है, वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो सके, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एलेक्स से पूछा गया कि विल विल आवर बैटल बुल गेम, मैं कुछ वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। विल आवर बैटल बुल गेम इंक्लूड फंक्शन, इंक्लूड फंक्शन, जैसे कि कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं? लाइक हैमस्टर कॉम्बैक्ट, जो हैमस्टर कॉम्बैक्ट गेम के अंदर में कुछ फंक्शन है, क्या कुछ वैसे फंक्शन जैसे कि डेली क्लिपर, डेली कॉम्बो, मिनी गेम्स, क्या ये बैटल बुल्स गेम्स के अंदर में इंक्लूड होंगे? क्वेश्चन ये शायद आपके समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या बैटल बुल्स गेम के अंदर में, जो हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर में, जो वहां पे डेली के कुछ फंक्शनैलिटी है जो ऐड हो रही है, क्या वो बैटल बुल गेम के अंदर में भी होगा? तो यहाँ पे एलेक्स सर बता रहा है, एलेक्स सर ने बताया कि डेली का रिवॉर्ड तो यहाँ पे भी हो रहा है बैटल बुल्स के अंदर में, डेली का रिवॉर्ड तो यहाँ पे भी हो रहा है इस गेम के अंदर में। हाँ, जो क्लिपर, जो वो है क्लिपर जो हैमस्टर में है, वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद डेली कॉम्बो जो हैमस्टर में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है डेली कॉम्बो। आपके पास में डेली के नए टास्क आ रहे हैं, आपके पास में वो कार्ड्स हैं, बिल्कुल सारी चीजें यहाँ पे सेम एज इट इज हो रही है। और मिनी गेम, मिनी गेम के बारे में सर ने बताया कि मिनी गेम आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 15 से 20 अगस्त के आसपास में। कि मिनी गेम भी सर ने बताया ये भी बैटल बुक्स के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मिनी गेम कुछ ऐसा होगा, ये एक एडिशनल गेम है, गेम के अंदर में ही एक मिनी गेम है, और यहाँ पे आप एडिशनल पर आवर की इनकम को आप यहाँ पे, पैसिव इनकम को एडिशनल आप यहाँ पे ले पाएंगे। बट एलेक्स सर ने बताया कि ये जो मिनी गेम आएगा, ये मिडल, मतलब अगस्त के मिडल के अंदर में आएगा, मान सकते हैं कि 15 से 20 अगस्त के आसपास में आप इसको मान सकते हैं इस मिनी गेम्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, दोबारा वही क्वेश्चन कि 5% फी के बारे में और 1% फी के बारे में, स्मार्ट के बारे में। और यहाँ पे अलग सर ने बताया भाई आप क्या चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि फी होनी चाहिए तो हम फी को एप्लीकेबल कर देते हैं, यदि आप चाहते हैं कि फीस नहीं होनी चाहिए तो अभी हम फीस को एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, यदि आपको लगता है, जो लीडर्स लोग हैं, यदि आपको आपको लगता है कि फीस होनी चाहिए तो हम फी को यहाँ पे लागू कर देंगे, और यदि आप चाहते हैं कि फीस यहाँ पे ना हो तो डोंट वरी, हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ये सिंपली अलग सर ने बताया, ये आपके ऊपर में है, आप जैसा मुझे बताएंगे तो हम ये एक्शन यहाँ पे ले लेंगे। शायद ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सर से पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है सर से, वो पूछा है मार्कस ने, क्योंकि मार्कस एक लीडर है, अच्छे लीडर है, टॉप लीडर है। मार्कस ने सर से क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया सर से कि आप यहाँ पे कितने ज्यादा खुश हैं, मतलब आप यहाँ पे किस लेवल पे आप एक्साइटेड हैं। भाई कम्युनिटी आ रही है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपका जो लेवल ऑफ जो आपका एक्साइटमेंट है वो आपका किस लेवल का है, आप क्या देख पा रहे हैं, मतलब कितनी खुशी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताते हैं कि
मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर में, दुनिया का, इस धरती के ऊपर में सबसे हैप्पीएस्ट मैन हूँ। एक्साइटेड के साथ साथ मैं दुनिया का सबसे खुशी वाला आदमी हूँ, क्योंकि यहाँ पे एलेक्स सर बताते हैं 1 मंथ को, 1 महीने पहले जब हमारा प्राइज $2000 के आसपास में था, और आज हमारा जो प्राइस है, क्योंकि ये मीटिंग कल हुई थी, तो कल का प्राइस कितना था? $6.5 के आसपास में। अभी आप जानते हैं कि प्राइस ऑलमोस्ट $7,500 के आसपास में है। तो अभी मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा पैसा है राइट नाउ। और अलेक्स सर ने बताया कि यदि आप मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर में जाते हैं, और आप मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर में जाकर आप चेक करते हैं कि यदि हमें $10,000 का टारगेट अचीव करना है, यदि हमने $10,000 का अल्टीमा टोकन का प्राइस अचीव करना है, मात्र हमें $1.2 मिलियन का ही टर्नओवर चाहिए। $1.2 मिलियन का, नथिंग। एलेक्स सर बता रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। क्या पता ये टर्नओवर एक दिन में हो जाए, क्या पता ये टर्नओवर 1 घंटे में हो जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने एक चीज और बताया कि $10,000 के लिए मात्र 1.2 मिलियन का ही हमें टर्नओवर चाहिए। और दूसरा एलेक्स सर बता रहे हैं, जो बाय ऑर्डर लगे हुए हैं ना, बाय ऑर्डर जो यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है $1.17 मिलियन का। किस रेट पे? $6,000 के रेट पे। तो आप समझ सकते हैं, मतलब प्राइस कितना था? $6400 का। और बाइंग ऑर्डर कितने का था? 6,000 पे। यदि आज प्राइस $7,500 का है, तो ये घूम के आ गया होगा आपका $7,000 पे बाइंग। मतलब अलेक्सर बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर में कितना मनी है, कितना पैसा बाइंग ऑर्डर पे लगा हुआ है। अलेक्सर यहाँ पे ये बता रहे हैं। और अलेक्सर बता रहे हैं कि मे बी जिस हिसाब से प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है डेली, तो मे बी अगस्त 1 को हमारा जो प्राइस होगा, क्या पता वो $10,000 आपको अगस्त 1 को आपको देखने को मिल जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पीपल यहाँ पे नए प्रमोशंस को बाय करेंगे लोग। जो नई कम्युनिटी आएगी वो यहाँ पे फ्रीज भी करेगी, और जब फ्रीज करेगी तो क्या होगा? मार्केट कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। और जब मार्केट एम्प्टी होगा तो प्राइस एक्सप्लोड हो जाएगा। तो मतलब क्या है? एवरी, मतलब कोई भी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इलेक्टर बता रहे हैं कि हर आदमी यहाँ पे कोशिश करेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा टोकन को बाय करूं और एक बड़े से बड़ा पैकेज इस कंपनी का बाय करूं फ्रीजिंग के माध्यम से। बट वो तभी पॉसिबल होगा यदि ज्यादा अल्टीमास आपके पास में होंगे। तो यहाँ पे इलेक्टर बता रहे हैं, ज्यादा अल्टीमा को आप फ्रीज करेंगे तो ज्यादा अल्टीमा का रिवॉर्ड एवरीडे आप यहाँ पे ले पाएंगे। और इवन एलेक्स सर ने यहाँ पे कोइन मार्केट कैप पे, वो कोइन मार्केट कैप पे गए, और उन्होंने वहाँ पे लास्ट 7 डेज का स्क्रीन को शेयर करके वहाँ पे ग्राफ भी दिखाया कोइन मार्केट कैप के ऊपर में। और जो बताया, जो अल्टीमा की जो ग्रोथ थी, वो कोइन मार्केट कैप के ऊपर में लास्ट 7 डेज का कुछ इस तरह से ग्रोथ था। ये ये कुछ इस लेवल की ग्रोथ थी। तो यहाँ पे लेक्चर बता रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइस का मूवमेंट आया है, ये कोई पंपिंग नहीं है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक्चुअल एक्चुअल तरीके से यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। रियल तरीके से यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। और यहाँ पे अल्टीमा टोकन आप लोगों की विजिबिलिटी के अंदर में आ चुका है। एलेक्स सर ने बताया कि जैसे कल मीटिंग थी, तो कल अल्टीमा टोकन का जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में जो रैंकिंग था, वो 377 के आसपास में था। बट कॉइन जैको के ऊपर में जो अल्टीमा का जो रैंकिंग था, वो 280 था। कल की बात कर रहे हैं, 280। तो एलेक्स सर ने बताया एक्चुअल में जो हमारा रैंक है, इस प्राइज के हिसाब से
वो 280 है, 280 है। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि आप समझ सकते हैं कि अभी तो प्राइस कुछ भी नहीं है। जस्ट इमेजिन प्राइस $8,000 होगा। जस्ट इमेजिन प्राइस 10,000 होगा, और प्राइस आपको $20,000 पे भी देखने को मिलेगा। हमारा रैंक क्या हो सकता है? हमारा कोइन मार्केट कैप पे और कोइन जैको पे हमारा जो रैंक है क्या हो सकता है? पता चला कि टॉप 100 के अंदर में अल्टीमा आ गया। यदि अल्टीमा टॉप 100 के अंदर में आ जाता है तो यहाँ पे इलेक्शन बताते हैं क्या होगा? बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे इलेक्शन बताते हैं कि आपकी यहाँ पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और अलग सर ने ये भी बताया कि पिछले लगभग सितंबर में इस टेक्नोलॉजी को 1 साल हो जाएगा। यहाँ पे एलेक्स सर ने बहुत अच्छी बात बताई। जो इवन देखो दोस्तों, जब हम एलेक्स सर के वेबिनार को सुनते हैं ना, तो हमें भी नई चीजों का पता चलता है। एलेक्स सर ने बताया पिछले 1 साल के अंदर में 20,000 अल्टीमा टोकन हम कम्युनिटी को दे चुके हैं। 20,000 अल्टीमा टोकन एयर ड्रॉप के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुल के माध्यम से कम्युनिटी को दे चुके हैं। और ऊपर से जो हमें जो टर्नओवर आया, जो टर्नओवर में हमें जो भी अल्टीमा आया, वो भी हमने किसको दिया है? वो भी हमने कम्युनिटी को दिया है। हमने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। जो हमारे पास आया सीधा हमने कम्युनिटी को दिया। हमने कम्युनिटी को इसलिए दिया जिससे कि कम्युनिटी यहाँ पे गोल्डन रूल्स को फॉलो करे, और वो अपने वर्ल्ड के अंदर में ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा को रख सकें। तो यहाँ पे सारे, और यहाँ पे अलग सर ने और बताया है, जस्ट इमेजिन यदि आपके पास में ज्यादा अल्टीमास हैं जो कंपनी ने आपको दिए हैं, और जो डिफरेंट पुल के माध्यम से आपको पास में अल्टीमा आ रहा है, जस्ट इमेजिन यदि प्राइस $100,000 हो गया, या फिर मतलब 100,000 का मतलब क्या है? $1,00,000 का यदि प्राइस हो गया, तो क्या होगा? कि आपकी जो खुशी है ना, जो आज आपके चेहरे पे खुशी है, जो आज आपके चेहरे पे स्माइल है, एक अलग लेवल की एक हैप्पीनेस होगी। और आप गली में जाकर चिल्लाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर में मेरे से ज्यादा हैप्पी खुशी वाला आदमी पूरे जहान में कोई नहीं है। आप गली गली में चौराहे पे आप अपना डंका बजाएंगे, इस लेवल की खुशी आपको मिलेगी। यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि यदि प्राइज $100,000 हो जाता है, तो हम खुद इस सेलिब्रेशन को हम यहाँ पे पार्टी करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम ऐसा कुछ यहाँ पे करेंगे यदि प्राइज इस लेवल पे चला गया तो यहाँ पे एलेक्स सर बता रहे हैं कि ये तो नो डाउट हर किसी के चेहरे पे यहाँ पे मुस्कान और खुशी आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर से पूछा गया, सर से क्वेश्चन ये था, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी विद, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आर यू हैप्पी विद द डेवलपमेंट? आर यू हैप्पी विद द डेवलपमेंट ऑफ द गेम? आर यू हैप्पी विद द डेवलपमेंट ऑफ द गेम, ऑफ द सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या आप हैप्पी हैं जो डेवलपमेंट गेम के अंदर में हो रहा है, पूरे सिस्टम के अंदर में हो रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में हो रहा है? क्या आप खुश हैं? अलग सर ने बताया कि गाइस, पिछले काफी दिनों से जब से न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, हमारे लिए कोई भी हॉलीडे नहीं है, हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं है। लगातार हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, विदाउट हॉलीडे, विदाउट वीकेंड। हम लगातार यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं। और एलेक्स सर ने बताया कि अभी क्या है कि अभी हम इस मोबाइल गेमिंग के अंदर में नहीं है। एलेक्स सर ने बताया मोबाइल जो गेम है ना, मोबाइल गेम के अंदर में हम नहीं है, और हमारे पास में इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा नहीं है भाई पूरा, भाई पहले भी हम इस इंडस्ट्री में थे तो अब हम आए, नो, गेमिंग के अंदर में हम नहीं है, और हमारे पास गेमिंग का कोई भी नया एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी क्या है कि इसीलिए कुछ प्रोफेशनल को जिनके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है, हमने उनको हायर भी किया है, और कुछ नए लोग हमारी टीम के अंदर में भी आए हैं जो कि गेमिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो अभी हो क्या रहा है, अभी जो हमारी टेक्निकल टीम है वो अपने आप को एजुकेट कर पा रही है। और यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया मात्र 6 से 7 महीनों के अंदर में
हम गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर में सबसे बड़े प्लेयर बन जाएंगे। अलग सर ने बताया कि हम मार्केट से बहुत ज्यादा अलग हैं। डजेंट मैटर कि हैमस्टर क्या कर रहा है और प्ले मास्क क्या कर रहा है, प्ले पिक्सल क्या कर रहा है, जो बाकी अदर के जो गेमिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं। अलग सर ने बताया जितनी भी कम्युनिटी इन प्लेटफॉर्म के अंदर में है, उन्होंने अभी तक भी एक सिंगल मनी को भी यहाँ पे अर्न नहीं करा है। उन्होंने एक सिंगल मनी को भी यहाँ पे अर्निंग नहीं की है इन प्लेटफॉर्म के अंडर में। और यहाँ पे हो क्या रहा है, आदमी यहाँ पर अपना टाइम को स्पेंड किए जा रहा है, यहाँ पे गेमिंग खेले जा रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। इवन यहाँ पे जो ये कंपनीज हैं जो गेमिंग के अंदर में आई हैं, उनकी भी इस लेवल पे अर्निंग नहीं हुई है कि जिस लेवल पे अर्निंग उनको होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास में कुछ टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे एलेक्स सर बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इन प्लेटफॉर्म के अंदर में लोगों ने अर्निंग बिल्कुल नहीं करी है। चाहे वो हंटर है, चाहे वो मास्क है, और चाहे वो आपका पिक्सल्स है, इन गेम के अंदर में लोगों ने अर्निंग नहीं करी है। बट वही हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर में प्राइस कितना था, $2,000। राइट नाउ कितना है, $7,500। और यदि ये प्राइस $1,00,000, $100,000, मतलब $1,00,000 चला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितने लोग यहाँ से फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। और यदि आपके पास में 50 अल्टीमास हैं और प्राइस चला गया $1,00,000 का, आप बन गए मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर आप यहाँ पे बन गए। यदि आपके पास में 100 अल्टीमास है और प्राइस आपका चला जाता है $10,000, आप यहाँ पे मिलीनियर बन गए। तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो आपको मिलीनियर बनाने का मौका दे रहा है, बाकी अदर सिस्टम के अंदर में ऐसा नहीं है। अब चेक कर लीजिए, और पहले भी ऐसा हुआ है जो पीएलसीयू के अंदर में हिस्ट्री क्रिएट हुई थी। अब आपका फोकस करना है। अब अभी क्या है कि अब, और यहाँ पे लोगों के पास में दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करिए, आप गेम खेलिए। आप यहाँ पे गेम खेलेंगे और गेम के साथ अर्निंग करेंगे, वहां से भी आप यहाँ पे मनी ले पाएंगे। बट दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है, बिजनेस को आप प्रमोट कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए। अब लोग आएंगे तो क्या होगा, लोग बूस्टर के पैकेज को लेने के लिए लोग क्या करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे। फ्रीजिंग करेंगे, आपको कमीशन आएगा, आपका रैंक अचीव होगा। दोनों केसेस में आपका बेनिफिट है। और इसीलिए अलेक्स सर बता रहे हैं कि बाकी की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उनसे यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट हैं। हमारे सिस्टम के अंदर में आप यहाँ पे कितना पैसा कमा सकते हैं ये आपको नहीं पता। यदि आप और हम मिलकर सारे काम करते हैं तो बहुत बड़ा टारगेट भी अचीव हो पाएगा। और इवन एलेक्स सर ने बताया हमारे सिस्टम से जो आप पैसा कमा रहे हैं वो एक तरफ, और बाकी की जितनी भी गेम्स हैं वहां पे आप पैसा कमा रहे हैं वो एक तरफ, क्योंकि वहां पे पैसा है ही नहीं। कितना आप कमाओगे गेम के थ्रू, $100, $10। और यहाँ पे एलेक्स बता रहे हैं यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है कि कितना बड़ा पैसा आप इस सिस्टम के माध्यम से आप यहाँ पे कमा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन तो सभी का फेवरेट होगा, जहां तक मेरा मानना है। ये क्वेश्चन तो सभी का फेवरेट होगा, क्योंकि अक्सर सभी लोग इस क्वेश्चन को सुनना बड़ा पसंद करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जब मार्कस ने एलेक्सर से क्वेश्चन पूछा तो उनको हंसी भी आ रही थी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब कोई भी पूछता है तो थोड़ा सा बताने में भी किसी को शर्म आती है, या फिर कैसे बताएं भाई क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था जो एलेक्सर से पूछा गया, व्हाट्स व्हाट्स योर प्रिडिक्शन, व्हाट्स योर प्रिडिक्शन टिल एंड ऑफ दिस ईयर, दिस ईयर, लाइक जो सोर्स आपके पास में है, जो इंटरनल इंफॉर्मेशन आपके पास में है, आप इस ईयर के एंड तक
अल्टीमा टोकन का प्राइस आप क्या देख रहे हैं अपने नजरिए से, बीइंग अ सीईओ, बीइंग अ फाउंडर ऑफ अल्टीमा, जो पूरा इंटरनल सोर्स जो आपके हैं, वहां से आप अल्टीमा टोकन का प्राइस इस साल के एंड तक आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोग भी पूछते हैं सर रेट कब बढ़ेगा, रेट कब बढ़ेगा, तो आपके मतलब का ही दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे जो एलेक्स सर बता रहे हैं, एलेक्स सर पहले तो मुस्कुराए हंसे, ये रियल में ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एलेक्स सर बता रहे हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, हम यदि प्राइस की बात नहीं करते हैं। एलेक्स सर थोड़ा सा आप समझना कि इनडायरेक्टली वे में सर क्या बता रहे हैं। सर ने इसका आंसर कैसे दिया? सर ने बताया कि हम हमारे जो गोल्स हैं, हमारा फोकस है कि हम अपने गोल्स को अचीव करें। सबसे पहले जो हमारे गोल्स हैं, हमारे गोल्स को अचीव करें। और सर ने बताया कि 1 महीने पहले जो प्राइस था वो $2000 का था। राइट नाउ जो प्राइस है वो $6000 से ज्यादा है। आप जानते हैं कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे पॉसिबल हुआ कि 300% की ग्रोथ आ गई? कैसे पॉसिबल हुआ कि प्राइस 2000 से 6000 पे गया और 300 गुना, 300%, 3x 4x टाइम मल्टीप्लिकेशन आ गया? कैसे पॉसिबल हो गया? तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि हमने अभी तक वी डू समथिंग स्पेशल, क्या हमने कुछ स्पेशल किया है? एलेक्स सर ने पूछा। नो, अभी तक हमने ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं किया है। क्या बिग इन्वेस्टर यहाँ पे आए हैं? द आंसर इज नो। ओके, वी इंक्रीज द कम्युनिटी। हाँ, हमने कम्युनिटी को इंक्रीज किया है, थोड़ा सा बूम आया है। यस, बट ये एक्चुअल जो हुआ है, बट एक्चुअल रीजन ये नहीं है। लेक्चर बता रहे हैं भाई हमने मोमेंटम क्रिएट किया है, नई कम्युनिटी आई है, ठीक है, मानते हैं, बट रीजन ये नहीं है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है। रीजन ये है जो एलेक्सर ने बताया कि हमने लोगों को यहाँ पे एजुकेट करना चालू कर रखा है। वी एजुकेट द पीपल, क्रिएटिंग द पीपल टू एजुकेट देमसेल्फ। उनको एजुकेट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डजेंट मैटर आपने $3000 पे लिया, आपने $5000 पे लिया, आपने $6000 पे लिया, आप किस भी रेट पे लेते हैं, आप हमेशा यहाँ पे खुश रहेंगे। हमेशा आप यहाँ पे खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट पीपल है वो ऑलवेज बाय करता रहेगा और अल्टीमा को स्टोर करता रहेगा। वो कभी भी अल्टीमा को नहीं बेचेगा। तो ये प्राइस क्रिएट हो रहा है। एक्चुअल में जो प्राइस बढ़ रहा है ना, वो इस वजह से प्राइस बढ़ रहा है। जो प्राइस का क्रिएशन हम लोग देख पा रहे हैं, इसलिए एलेक्स सर बता रहे हैं कि प्राइस कभी भी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बढ़ता। यदि आपको लगता है कि हम ऐसा सोच लें प्राइस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कभी भी उम्मीद के साथ में प्राइस कभी भी नहीं बढ़ता है। एलेक्स सर बता रहे हैं कभी भी नहीं बढ़ता है। यहाँ पे प्राइस बढ़ने का रीजन क्या है? स्ट्रोंग स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, तभी प्राइस बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। यदि सिर्फ आप ख्यालाती दुनिया की बात कर रहे हैं, एक मेंटल आप सोच के बैठे हैं, कि एक साइकोलॉजी आप सोच के बैठे हैं, नहीं प्राइस बढ़ेगा, नहीं हमें उम्मीद है, लेकिन स्ट्रोंग स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? एलेक्सर ये बता रहे हैं, एलेक्सर बता रहे हैं यदि स्ट्रोंग स्ट्रेटजी आपके पास में है और अभी तक तो वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट भी नहीं हुई है, अभी तो वो रिप्रेजेंट भी नहीं हुई है, किसके माध्यम से? स्टार्टअप को के माध्यम से। अभी तो स्टार्टअप को आया ही नहीं, स्टार्टअप को के माध्यम से। क्यों? जहां पे 25 अल्टीमा टोकन पर डे आना था, मतलब स्टार्टअप को से 25 अल्टीमा टोकन पर डे आएगा, जहां पर 75 अल्टीमा टोकन पर डे आ रहा है।
मतलब ओनली 50x, मतलब 50x अल्टीमा टोकन कम आएगा। तो यहाँ पे एलेक्सा का बताने का ही पर्पज यही है, प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा जब 75 अल्टीमा टोकन पर डे आ रहा है, प्राइस अभी भी मल्टीप्लिकेशन ले रहा है, ग्रोइंग ले रहा है। यदि 75 की बजाय 25 अल्टीमा टोकन आना शुरू हो जाएगा, तो प्राइस किस लेवल पे मल्टीप्लिकेशन लेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब दूसरा, यहाँ पे जो अलग सर ने बताया, नेक्स्ट थिंग, उसके अलावा हमारे पास में नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। हम यहाँ पे नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, और वो जो नए प्रोडक्ट हैं वो है फ्रीजिंग के। लोग फ्रीजिंग से बेनिफिट ले पाएंगे। लोग 1 साल के लिए फ्रीज करेंगे, अपने ही वॉलेट में लोग फ्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइस बढ़ रहा है, वो किसी उम्मीद या किसी साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे जो प्राइस बढ़ रहा है वो फिजिकल फिजिकल डेफिशिएट के हिसाब से यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। फिजिकल शॉर्टेज के हिसाब से यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्चुअल चीजें हो रही हैं। फिजिकल की सारी चीजें हो रही हैं, फिजिकल ही शॉर्टेज होगी, फिजिकल ही डेफिशिएंसी होगी। और आप देख पाएंगे, जितने ज्यादा नंबर्स आप फ्रीजिंग में बढ़ते हुए देखेंगे, एलेक्सा कह रहे हैं अभी हम मार्केट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और वो पॉसिबल तब होगा जितने ज्यादा जो नंबर्स हैं फ्रीजिंग के अंदर में बढ़ जाएंगे, मतलब नंबर इंक्रीज हो जाएगा फ्रीजिंग के अंदर में। दूसरा, जो कम्युनिटी है वो बढ़ जाएगी, कम्युनिटी बढ़ जाएगी। और फिर आप देखेंगे जो अल्टीमा का प्राइस है वो आपको स्काई रॉकिंग होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आपको पता भी नहीं है किस लेवल पे प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। एलेक्स सर ने बताया कि आपको कभी भी अल्टीमा का जो बॉटम प्राइस आपने देखा है ना, जो बॉटम प्राइस अल्टीमा का आपने देखा है, वो आपको भविष्य में कभी भी बॉटम प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एलेक्स सर बता रहे हैं कि एक बार आपको, वंस यू नो द स्ट्रेटजी, एक बार आपको स्ट्रेटजी के बारे में पता चल गया, तो आप क्या करेंगे, आप बायबैक जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे सर, आप अपनी टीम में जाएंगे। आप अपनी टीम के अंदर में यही इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। और डुप्लीकेट करेंगे तो क्या होगा, एक मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम बनेगा तो क्या होगा, प्राइस उल्टा इंक्रीज होगा। और जब प्राइस इंक्रीज होगा, और आप लोगों ने देखा है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, एक फोमो क्रिएट हो जाता है। और जब फोमो क्रिएट होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग बड़े रेट पे, जब प्राइस हाई होता है तो इस रेट पे लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। फिर यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे बाइंग किया, पता चला कि टोकन का प्राइस आपका ग्रेजुअली रैपिडली बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे एलेक्स सर बता रहे हैं अभी तो नेक्स्ट हार्वेस्टिंग है, लोग क्या करेंगे, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, फोमो क्रिएट हो जाएगा, लोग बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे। फोमो क्रिएट हो गया, प्राइस और ज्यादा बढ़ गया, और ऊपर से हार्विंग। हार्विंग क्या है, हार्विंग भी एक फिजिकल इंपैक्ट है, एक फिजिकल डेफिशिएट है, जो कि मार्केट के अंदर में अल्टीमा टोकन की बहुत ज्यादा कमी क्रिएट कर देगी। और एक्चुअल में अक्सर बता रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टो मार्केट है, वो ऐसे ही वर्क यहाँ पे करता है। तो इसलिए जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो अलेक्स ने बताया कि आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे अगस्त से लेके मार्च 2025 तक की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नो डाउट अगस्त में प्राइस मल्टीप्लिकेशन होगा, और 2025 में जो हार्विंग होगी वहां पे और ज्यादा डेफिशिएंसी अल्टीमा टोकन की क्रिएट हो जाएगी, तो प्राइस का मल्टीप्लिकेशन एक अलग लेवल पे होगा। तो होगा क्या, आप यहाँ पे मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर, आप इसी सिस्टम से बन पाएंगे। चले जाएं आप किसी भी इकोसिस्टम में, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या बाकी अदर जो गेमिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या उनमें इतना अर्निंग मिलना, इतना पैसा आना क्या पॉसिबल है, आप खुद देख लीजिए। खुद आप इसके बारे में देख लीजिए कि कितना बड़ा पैसा यहाँ पे
आने वाला है। तो नो डाउट आप यहाँ पे मल्टी मिलियनर बन सकते हैं। और यहाँ पे जो क्रिप्टो विंटर है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ आपको अपने आप को एजुकेट आपको आपको करना पड़ेगा। और अलग से खुद कह रहे हैं, यदि एक अल्टीमेट टोकन आपके पास में है और कल को प्राइस आने वाले साल 1.5 साल में $1 लाख ही चला गया, आप तो मिलियनर बन गए यहाँ पे सिर्फ एक अल्टीमेट टोकन से। तो एलेक्स सर वही बता रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हमारा जो बिजनेस कंसेप्ट है वो ऐसा है कि यहाँ पे मिलियन ऑफ मिलियन यहाँ पे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं यदि आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको इनको करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, गोल्डन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को बड़ा जल्दी आप अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए सर बता रहे हैं सिर्फ 7 से 8 दिन ही बचे हैं। हम यहाँ पे भी स्टार्ट स्लोली स्लोली हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे पुल्स हमारे बीच में आ रहे हैं। और फिर जैसे ही यहाँ पे हमारा मोमेंटम बन जाएगा तो हम अपने पुराने वाला जो हमारा प्राइस था, हम पुराने वाले प्राइस को रिकवर कर लेंगे जो अल्टीमा का पुराने वाला प्राइस था। और आप जानते हैं कि अल्टीमा का द ओल्डेस्ट वन प्राइस क्या था। तो अलेक्स सर बता रहे हैं, मैं श्योर हूं कि $10,000 का प्राइस आपको 1/8/2024 को देखने को मिल सकता है। और आफ्टर द अल्टीमा पुल इज देयर, जैसे ही अल्टीमा पुल स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टर्स को स्टार्ट हो जाएगा, 75 अल्टीमा टोकन की जगह पे 25 अल्टीमा टोकन आएंगे। देन एलेक्स सर बता रहे हैं जो मिनिमम, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट, जो मिनिमम प्राइस ग्रो करेगा ना, X2 X3 मिनिमम प्राइस ग्रो करेगा। इसका मतलब क्या है, यदि अगस्त में प्राइस 10,000, यदि अगस्त में प्राइस $10,000 रहता है तो आपको $20,000 या $30,000 भी आपको देखना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एलेक्टर बता रहे हैं ऐसा पॉसिबल है। सिर्फ आपको क्या करना है। और एलेक्टर ने एक बात और बताया, यदि प्राइस $20,000, एलेक्टर ने बताया यदि अगस्त अगस्त एंड तक, जो एलेक्स सर बता रहे हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ, यदि अगस्त एंड तक प्राइस $20,000 हो गया, हम पार्टी करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। यदि अगस्त एंड तक ये हो गया तो वी ऑल सेलिब्रेट, हम बिल्कुल पार्टी करेंगे। बस आपने करना क्या है, आपने गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। और जब आप गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे, आई एम श्योर आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। और नो डाउट अलेक्सर बता रहे हैं कि $10,000 का प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाएंगे कंप्लीटली। और सिर्फ 8 दिन आपके पास में बचे हैं। लेट्स वी रॉक द मार्केट ऑल। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो जूम जो सर का सेशन था, मैंने पूरा आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में पूरा आप लोगों को एलोबरेट कर दिया कि एलेक्स सर यहाँ पे कहना क्या चाहते थे। मोटी मोटी चीज मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं, जितने ज्यादा घूम फिर के बात क्या रही है कि बेसिकली लोग एलेक्स सर को फॉलो नहीं करते। और जब लोग एलेक्स सर को फॉलो नहीं करते तो वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। एलेक्स सर कितने दिन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अल्टीमेट उनको खरीदें, अल्टीमेट उनको बाय करें, चीप रेट है, चीप रेट है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। हमने नहीं खरीदा। अब वो आप जानते हैं कि आपने कितना खरीदा है। अब अगस्त के अंदर में क्या होगा, अगस्त के अंदर में सारे के सारे बेनिफिट ही आपको कहां से मिलेंगे, सारे के सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे फ्रीजिंग से। और फ्रीजिंग से जितना ज्यादा अल्टीमेट टोकन आपके पास में होगा, उतना बड़ा रिवॉर्ड आप यहाँ पे ले पाएंगे, उतना बड़ा कमीशन आप यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ये वो सारी चीजें थी जो मैंने, जो आप लोगों को डिटेल में अलग तरह के वेबिनार को, जो इनर सर्कल का जो अलग तरह का वेबिनार हुआ, वो मैंने आपको सारा का सारा एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया। ये दोस्तों वो वेबिनार था। मैं चाहता था कि सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिले, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से मिस ना हो। तो इसलिए आज मेहनत लगा, बट इस मेहनत का रिजल्ट मैं चाहता हूं कि पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे मिले। तो दोस्तों, इसलिए ये पूरा सेशन हमने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। बट अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एलेक्स सर का
जो वॉइस नोट आज आया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉइस नोट है। अब हम इस वॉइस नोट को भी दोस्तों सुनेंगे कि आज का जो वॉइस नोट है वो अलग सर आज के वॉइस नोट में क्या कह रहे हैं। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे वॉइस नोट को प्ले कर देता हूँ आप लोगों के सामने। यस, इसका वॉइस नोट ये है और ये हमने हिंदी में किया हुआ है आप लोगों के सामने। दोस्तों आज के वॉइस नोट में लेक्चर बता रहे हैं कि फ्रेश इनक्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अपडेट्स हैं, प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, हम $7,000 को पार कर चुके हैं, बिल्कुल अब हम $8,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पता आज हम इसको भी हासिल कर लें। अब आपके पास सही समय है, आप अपने वॉलेट को अल्टीमा के साथ फुलफिल करें। 8 दिन बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। 30 दिन पहले जो प्राइस था अल्टीमा का वो $2,000 था। तब हम क्रिप्टो विंटर में थे, हम यहाँ पे सफ़र कर रहे थे, हर कोई यहाँ पे रिग्रेट था, डिसअपॉइंटमेंट था। अब हमारा प्राइस जो मूविंग है वो $8,000 की ओर बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स ऑलमोस्ट X4, जो कि 400% का ग्रोथ। ऐसा मार्केट में कोई भी टोकन या कोइन नहीं है जिसने पिछले एक महीने में 400% का ग्रोथ दिया हो। और यहाँ पे एलेक्स सर बता रहे हैं दोस्तों अभी तो जस्ट ये शुरुआत है और जो हमारा प्राइस है वो लगातार स्ट्रॉन्ग बढ़ते जा रहा है। और जबकि अभी स्टार्टर्स को भी नहीं आया है शॉर्टेज, नए प्रोडक्ट्स, 1.5 मिलियन के जो यूजर्स हैं गेम के अंदर में उनको भी वॉलेट यहाँ पे डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है जो प्राइस बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो कम्युनिटी है वो गोल्डन रूल्स को फॉलो कर रही है। और यही वो रीज़न है कैसे आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए आप स्ट्रेटजी को फॉलो करें और यहाँ पे अल्टीमा के अंदर में आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अल्टीमा लगातार इसलिए ग्रो करता जा रहा है क्योंकि लोग यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हैं। अलेक्स सर बता रहे हैं, मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि ये प्राइस $10,000 को जल्द ही छू लेगा क्योंकि जो वॉल्स है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जो कि प्राइस की वॉल्स है, अभी जो प्राइस की वॉल है वो $7,000 पर है और ये वॉल क्या पता कल $8,000 की भी आपको देखने को मिल सकती है। और फिर ये वॉल्स लगातार बढ़ती 9,000 $10,000 पे भी ये वॉल आपको देखने को जल्द ही मिल जाएगी। आपका गोल होना चाहिए कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, टीम को प्रिपेयर करें, एजुकेट करें, लोगों को इन्फॉर्म भी कीजिए कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, मैजिक बटन क्या है, गेम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 8 दिन बाद क्या होगा, 75 अल्टीमा टोकन से मात्र 25 अल्टीमा टोकन ही मार्केट के अंदर में आएगा। और फिर क्या होगा कि ये जो 25 अल्टीमा टोकन आएगा ये ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि नई जो कम्युनिटी है वो इसके ऊपर में फोकस करेगी और जब नई कम्युनिटी फोकस करेगी तो प्राइस एक्सप्लोजन और प्राइस का ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे एलेक्स सर एक चीज़ और बता रहे हैं, जो अल्टीमा का रियल प्राइस है वो रियल प्राइस एक अल्टीमा टोकन का है $35,000। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए एलेक्स सर बता रहे हैं कि जो भी हमने बहुत सारे एयर ड्रॉप कॉइन्स को गिफ्ट किया है वॉल्स के माध्यम से, और ये कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। और जो भी टर्नओवर कंपनी का हुआ है वो सारे टोकन्स भी पुल के माध्यम से वापस दिए गए हैं कंपनी को, एक उम्मीद से कि कम्युनिटी गोल्डन रूल को फॉलो करें और आपके वॉलेट में राइट नाउ अल्टीमा टोकन्स से पूरा फुलफिल होना चाहिए। जिसने भी गोल्डन रूल को फॉलो किया है वो सेलिब्रेट कर रहा है, बट वहीं दूसरी ओर जिसने यहाँ पे सेलिंग करी है और प्राइस को डंप किया है और उनके वॉलेट में अब 0 टोकन है, अब वो पछता रहे हैं। और अभी भी वो लोग हमारे सिस्टम में पैसा कमा सकते हैं। वापस एक्सचेंज पे जाएं और जितने भी अल्टीमेट टोकन को आपने सेल किया है आप उनको खरीदें। आपके पास में इनफ मनी आपके पास में होनी चाहिए जिससे कि आप अपने सेल किए हुए टोकन को बायबैक कर सकें। अभी जो प्राइस है वो $7,000 पर है, क्या पता कल 8,000 पर हो जाए, देन 20 तो ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भविष्य में दोबारा आपको प्राइस $2,000 पर नहीं आएगा। क्रिप्टो करेंसी जो विंटर है वो ओवर हो चुका है और ये अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे मैसेज को ध्यान से सुने, फॉलो करें, ट्रस्ट करें और गोल्डन रूल को सीखें। और कभी भी गोल्डन रूल्स को आप ब्रेक ना करें। ये जो 5 रूल आपके लिए ज़रूरी है क्रिप्टो करेंसी में। ऑफ कोर्स जो हमारे सिस्टम में अक्सर बता रहे हैं कि कुछ लोग हमारे सिस्टम में नए हो सकते हैं, तो आपको गोल्डन रूल्स के बारे में आपको नहीं पता और ना ही आपने कभी इसके बारे में सुना, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो हमारा चैट है, हम आप जहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो चैट है, आप वहाँ पे खुद को पढ़ सकते हैं, खुद को एजुकेट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हम आपको कहेंगे कि आपको ख़रीदना है तो आप खरीदिए, क्योंकि अगले दिन क्या होगा, अगले दिन प्राइस
बढ़ जाएगा। और यदि अगले दिन प्राइस बढ़ता है तो आप अपना प्रॉफिट को बुक करके आप एग्जिट भी हो सकते हैं। जिसने भी एलेक्सर बता रहे हैं मेरे मैसेज को फॉलो किया है, 30 दिन पहले उन्होंने $2000 पर अल्टीमा टोकन को बाय किया। डजेंट मैटर एलेक्सर बता रहे हैं किसी ने 3000 पे किया, 4000 पे किया, इवन 5000 पे किया या 6000 पे किया, बट राइट नाउ जो प्राइस है वो $7000 का है और कल प्राइस $8000 को भी छू लेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पे एलेक्सर बता रहे हैं कि इसकी जो रियल वैल्यू है वो $35,000 है और बहुत जल्द ये प्राइस भी यहाँ पे इस टारगेट को अचीव कर लेगा। क्यों ऐसा एलेक्सर बता रहे हैं? ऐसा इसलिए एलेक्सर ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो स्टार्टर्स को सारी चीज़ों को रिकवर कर लेगा। हम शॉर्टेज को रिकवर करेंगे। बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी और हार्विंग की स्ट्रेंथ भी हमें देखने को मिलेगी। ऊपर से हाइपर डिफ्लेशन, नए प्रोडक्ट्स और इसके अलावा बिगर कम्युनिटी। जो प्राइस आप देख पा रहे हैं आप इसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। 8 दिन आपके पास बचे हैं टिल 1 अगस्त को और तब एक्चुअल में रियल गेम स्टार्ट हो जाएगा और तब रियल प्राइस बढ़ता दिखाई देगा। आपके पास में समय है सिर्फ 8 दिनों का। लोगों को आप इन्फॉर्म कीजिए, लोगों को आप एजुकेट कीजिए, आप खुद को प्रिपेयर करें, आप अपनी टीम को प्रिपेयर करें। और यहाँ पे एलेक्सर बताते हैं कि चलो हम एक बहुत बड़ा मोमेंटम और एक इनक्रेडिबल मोमेंट क्रिएट करते हैं। लेट्स रॉक गाइस। ओके फ्रेंड्स, तो सारा हम लोगों ने जो एलेक्स सर का जो सेशन था हम लोगों ने वो भी आपके सामने रख दिया। और जो एलेक्स सर का वॉइस नोट आया वो भी पूरा हमने आपके सामने रख दिया। हमारी पूरी कोशिश होती है कि क्योंकि जो जो हमारे जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, जो ये बेसिकली ग्रुप बना हुआ है, ये इसीलिए है कि रियल अपडेट्स आपको ग्राउंड लेवल पे मिले। तो इसलिए दोस्तों हमारे सीनियर मोस्ट जो लीडर्स हैं हमेशा आपको बताते हैं कि आप टोकन को थोड़ा सा, यदि आपको मार्केट मौका देती है तो आप उसको ग्रैब कीजिए। मेरी तरफ से पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। तो अब मैं यहाँ पे देरी ना करते हुए मैं यहाँ पे अपने सीनियर मोस्ट लीडर्स को इनवाइट करना